नेक्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या अरविंद और अंजू को लेकर के जो तमाम खबरें चल रही है उस पर जो है इतनी आसानी से भरोसा किया जा सकता है, या फिर अंजू जो दावे कर रही है, या फिर अरविंद जो है इस पूरे मामले पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो जतला रहे हैं कि वो फिर से अपनी पत्नी के साथ दोबारा उसी तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं और ये संभव हो भी पाएगा, क्योंकि बच्चे इस पर फैसला क्या पक्ष में अब सुनाने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला सलटता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी को और ज्यादा जो है विस्तार से समझते हैं प्रज्ञा मेरे साथ कि आखिरकार जो है सुरक्षा एजेंसियों का इस पर क्या रद्द अमल होगा, वो किस ढंग से इस पर जो है अपने पक्ष को लेंगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अरविंद अगर मान लीजिए अंजू को माफ भी कर देता है, साथ भी रहता है, उसके बावजूद भी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला तो बना ही रहेगा। क्योंकि 4-5 महीने वहां पर रह करके आना ये इतनी हल्की बात नहीं है जो आप ऐसे ही उसको जो है हवे में ले या फिर उसको जो उतनी ज्यादा तरजीह नहीं दे। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद अंजू के बीच का ये मामला कितना ज्यादा गंभीरता से आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लेती नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही इस मामले पर बड़ा एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस तरीके से कई ऐसे दावे हैं जो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं कि अंजू जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है और अचानक भारत आने के पीछे की वजह बच्चों से मिलना या फिर परिवार से मिलना नहीं, बल्कि यहाँ पर देश को एक बड़ा नुकसान पहुंचाना हो सकता है। और ऐसे में देखा भी गया कि जो भिवानी पुलिस है वो यहाँ पर सोनीपत की पुलिस जो है वो अंजू से पूछताछ करती हुई नजर आई और अंजू जिस तरीके से उसके हाव भाव बदले हैं जब वो भारत में लौटी है, तो जाहिर तौर पर वो पुरानी अंजू नहीं लग रही है। अगर आप जो पुराने उसके वीडियोस देखेंगे तो उसमें वो काफी सहज नजर आ रही है, काफी ज्यादा डरी सहमी भी वो देखी जाती है जब वो पाकिस्तान में नए नए लोगों से मिलती है। लेकिन अब जो अंजू है, अगर आप जब वो एयरपोर्ट पर देखी गई, जब पुलिस के साथ देखी गई, तो आप अगर उसके चेहरे को देखेंगे तो चेहरे पर एक गुस्सा है, एक एटीट्यूड है जो इस बात को दर्शा रहा है कि अंजू आखिरकार इतनी बदल कैसे गई। और चलिए, अगर कोई बड़ा खतरा है भी नहीं तो भी मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियों को उससे बातचीत करने की जरूरत है। ये जो तमाम जो वो बातें कह रही है अपनी वापसी को लेकर, उनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर नसरुल्ला की बात करें तो नसरुल्ला तो बार बार कह रहा है कि उसकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए। वो बोलकर गई थी कि वीजा खत्म हो गया है और वीजा जल्द ही वो फिर से लगाएगी और पाकिस्तान आ जाएगी। लेकिन अंजू जो है वो यहाँ पर वीजा लगाने की बजाय अपने लिए वकील को चुनती हुई नजर आ रही है, कानूनी लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात को दर्शा रही है कि अंजू अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। लेकिन भारत में रुकने की वजह क्या है? क्या वो वाकई में अपने बच्चों के साथ, अपने पति अरविंद के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक मौका देना चाहती है, या फिर वो भारत में रहकर कोई बड़ी साजिश यहाँ पर रच रही है? बिल्कुल, ये जो एक तरीके से शक है उसके ऊपर और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पारिवारिक पहलू भी है जिसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारी खबरें जो है चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।